यमुना जी पार करते ही यमुना की जो रज है ना, उसमें श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई दिए। अक्रूर जी रस से कूद पड़े। ओहो, ये तो मेरे कृष्ण के चरण चिन्ह है। तो कोने में वज्र अंकुश बनाया ना, पता चल गया ये कृष्ण के। वहां की रज उठा उठा के मस्तक से लगा रहे, लोट लगा रहे। और सवेरे के निकले निकले शाम हो गई। आते आते संध्या काल में भगवान श्री कृष्ण बलराम गैया लेके लौटे। उन्होंने देखा चाचा जी आए हैं, तो चाचा जी कह के प्रणाम किया। अक्रूर जी ने सारी बात बतलाई। देखो, कंस की योजनाएं बढ़िया नहीं है, तुम्हें मारने की योजना। श्री कृष्ण बोले चाचा जी अब चिंता मत करो, उसका समय पूरा हो गया, अब हमें चलना है। पर यह बात यहाँ किसी को पता ना चले। नंद बाबा ने खूब स्वागत सत्कार किया। उधर यशोदा जी को पता चला। यशोदा जी बोली मैं अपने लाला को कहीं नहीं भेजूंगी। मेरा लाला जाएगा तो पता नहीं कब लौटेगा। मैं अपने लाला को एक दिन के लिए भी अपने से विलग कैसे कर सकती हूँ। नंद बाबा ने बहुत समझाया, कहां मानती। पर देवांगन जी श्री कृष्ण ने देखा कि मैया अपनी स्टेज पर नहीं है, कहां गई। बाहर जाके देखा तो खंबे से टिकी हुई मैया रो रही है। मेरा लाला चला जाएगा क्या। कृष्ण ने समझाया, मैया मैं आऊंगा, मुझे जाने दो। मेरा लाला झूठ नहीं बोलता, बोल रहा है आएगा तो आएगा। मैया अपने लाला के यात्रा की तैयारी करने लगी। सारे ब्रज में समाचार फैल गया कि कृष्ण बलराम जाने वाले हैं। सब गोपियां आकर के नंद जी के द्वार पर खड़ी हो गई। देखो तो सही कितना प्रेम जताता, आज जा रहा है। कोई कहती है विधाता भी कैसा निष्ठुर है। कोई कहती है अरे विधाता तो ठीक है भाई, अक्रूर की सारी गलती है, यही लेने आया है। तीसरी बोली अरे ना विधाता का दोष है ना अक्रूर की गलती है, सारा दोष कन्हैया का है, प्रेम जता के छोड़ के जा रहा है। एक बोली सुनो, रथ के सामने लेट जाएंगे, हम कहेंगे रथ हमारे ऊपर से निकाल ले जाओ, क्योंकि उनके बिना रहेंगे भी क्या, करेंगे भी क्या। रोते रोते रात बीत गई, सवेरा हुआ और सवेरा होते ही कृष्ण बलराम रथ पर बैठकर बाहर निकले। गोपियां रथ का रास्ता रोककर लेटी है। श्री कृष्ण ने बहुत समझाया, पर गोपियां बोली देखो जाना है तो हमारे ऊपर से रथ ले जाओ। कृष्ण उतरे, राधा जी को समझाया और कहा देखो श्री जी अब मुझे जाने दो। राधा जी तो प्रेम स्वरूप है, प्रेम में आग्रह तो हो सकता है पर दुराग्रह नहीं हो सकता। और राधा जी तो वो तत्व है कि आग्रह भी नहीं है, बस आपकी इच्छा, आप जाइए। गोपियों को इशारा कर दिया, गोपियों ने रास्ता छोड़ दिया और श्री कृष्ण बलराम धीरे धीरे आगे चले कि चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी, हमारे चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो बिहारी जी, बिहारी जी, बिहारी जी, बिहारी जी, बिहारी जी,
सुन लो अर्ज हमारी हमारी जी चले जाएंगे हम बिहारी जी सुन लो अर्ज हमारी। कैसे कहो क्या बीत रही है ओ मेरे आके बिहारी हो कैसे कहूँ क्या बीत रही है ओ मेरे बाके बिहारी। दर का भिखारी बना लो भगवान इतनी आस तो हमारी दर का भिखारी बना लो भगवान इतनी सी अर्ज हमारी। ओ बोल न जाना फिर भी बुलाना भूल न जाना फिर भी बुलाना। इतनी अर्ज हमारी जी चले जाएंगे बिहारी जी सुन लो अर्ज हमारी बिहारी जी चले जाएंगे हम बिहारी जी सुन लो बड़ी दूर रथ निकल गया। अब रथ दिखाई देना भी बंद हो गया तो रथ की ध्वजा रथ से उड़ती हुई धूल को गोपियां देख रही हैं, बड़ा अधीर होके व्याकुल हैं। नंद बाबा कुछ ग्वाल वालों को लेके पीछे पीछे चले हैं और श्री कृष्ण बलराम पहुंचे मथुरा में। अक्रूर जी ने मथुरा में जाकर के उनको विश्राम वन में कराया। वहां नगर भ्रमण के लिए ठाकुर जी कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ गए तो मथुरा नगर की गलियों में घूम रहे हैं और वहां एक धोबी का उद्धार किया। फिर कुब्जा पर कृपा करी, व्यापारियों ने स्वागत सत्कार किया, सबसे मिलते जुलते धनुष यज्ञ जहां होना था गए, धनुष उठा के तोड़ दिया। अब धनुष यज्ञ तो अगले दिन होना था, एक दिन पहले ही तोड़ दिया। अब कंस का भय और बढ़ गया क्योंकि शंकर जी का धनुष था, कहा था जब तक ये धनुष नहीं टूटेगा जब तक तुम सुरक्षित हो, जिस दिन ये धनुष टूट जाए समझ लेना फिर नहीं बचोगे। कंस को पक्का हो गया कि अब मेरा बचना बहुत मुश्किल है। और उधर जैसे तैसे कंस की रात्रि व्यतीत हुई। अगले दिन बड़ा भारी दरबार कंस का लगा है, बड़ी भारी सभा लगी है। बड़े बड़े योद्धा पहलवान सल तोसल चारूण मुष्टिक कृष्ण बलराम सखाओं के साथ आए। दरवाजे पे कुबले पेट नाम का हाथी, उसको पकड़ के कृष्ण ने घुमाया। गोविंदाय नमः। हाथी को समाप्त करते हुए आगे बढ़े। कंस ने कहा देखते क्या हो, टूट पड़ो, मार डालो। लोगों ने कहा महाराज ये छोटे छोटे बच्चों से इतने बड़े बड़े पहलवानों को लड़ाओगे? कंस बोला ये बाल नहीं है, ये सबका काल है। अभी अभी इतने बड़े हाथी को मार के आ रहा है। सल तोसल चाणूर मुष्टिक सबके साथ ठाकुर जी युद्ध कर रहे। और जब तक चाणूर को श्री कृष्ण ने समाप्त किया, बलराम जी ने मुष्टिक को समाप्त कर दिया, सल तोसल को समाप्त किया। कंस के पास पहुंचे, झपट कर कंस को पकड़ा, जोर से घुमाया, मारा। और कंस का गोविंदाय नमो नमः। सारूप्य मुक्ति कंस को प्रदान करी। कंस के भाई मारे गए, सहायक भाग गए, कुछ लोग दल बदल लिए और कुछ लोग जो है कन्हैया के पक्ष में मिलकर जोर जोर से जय जयकार करने लगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।